11 अच्छोड़ी से न सजी हैं और कुछ दानदाता हैं जिन भक्तों ने इस कथा में दान दिया है उनके नाम बोले जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। 500 रुपये संजय मिस्त्री सनोप हीरालाल निहालपुर। 100 किलो आटा संजू सनोप राम निवास निहालपुर। 1100 रुपये और 1 बोरी आटा राहुल सनोप छोटे निहालपुर। 501 रुपये रघुराज मिस्त्री निहालपुर। 500 रुपये सूरजपाल सिंह निहालपुर। 500 रुपये मनवीर सिंह ग्वाला। 200 रुपये सतीश बम्बी वाले निहालपुर। 500 रुपये गोपाल निहालपुर। 500 रुपये धर्मेंद्र भीमा निहालपुर। 500 रुपये बंटू निहालपुर। 500 रुपये रामपाल सिंह नगला झड़ू। 500 रुपये महेश माता वाले निहालपुर। 200 रुपये बबलू निहालपुर। 100 रुपये इंदल सिंह निहालपुर और 1100 रुपये चिनकेश काजीपुर। 2100 रुपये महेंद्र सिंह निहालपुर। 1100 रुपये वीरपाल सिंह निहालपुर। 1100 रुपये राजू जेई निहालपुर। 500 रुपये करण सिंह निहालपुर। 500 रुपये रिसाल सिंह निहालपुर। 500 रुपये विजेंद्र सिंह निहालपुर। 200 रुपये राकेश सिंह निहालपुर। इन भक्तों ने जो दान दिया है, हमेशा इन भक्तों के हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहें। जो भगवान की कथा में सभी भाइयों ने दान दिया है। देखिए माताओं, 11 अच्छोड़ी सेना तैयार हुई है। ये बच्चों को बैठा दो, बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं। ए बच्चे, लला तुम बैठा। आज भक्तों 11 अच्छोड़ी सेना सजी है। वो 11 अच्छोड़ी सेना जब सज धज के चली है तो इधर ससपाल अपनी भाभी के पास पहुंच गए और बोले, भाभी हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली, काय की खुशी में? कहूँ तो लगन आई ना है, कहूँ से टीका आओ ना है और बेमतलब में दूल्हा बना। बोले, भाभी तुम तो जानती हो हमारी बहन की नंद है और इतनी सुंदर है, इतनी भक्क भूरी है कि अंधेरे में बैठ जा तो उजित है जा, हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली, देवर जी पागल हो गए हो? अरे तुम्हारी बहन की नंद, रिश्ता में तुम्हारी कौन लगी? बहन। बोले, भाभी एक बात बता, अगर यही रिश्ता चलेंगे तो सब लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी। अरे दूल्हा तो बना। सो भाभी दूल्हा बनावे को चली तो परीक्षित महाराज जी असगुन होने लगे और असगुन जब होने लगे हैं, अरे बाबा जा परना रही बना पटापे से रपट गए, बैटरियां हंसन लगी। बोले, हंसो मत, अरे शेर तो गिरते ही रहते। गीत गा, भाभी दूल्हा बना। अब भाभी दूल्हा बनाए रही है लेकिन भाभी की हंसी न रुकी। सो भाभी ने सोची कि अगर जाके सामने हंसती है नाराज हो जाएगा। सो भाभी घर में जाके पुठला में मुड़ दे के खूब हंसी आए के बोली, देवर के काजल दिए, काजल लगाए हैं, काजल लागी देन, देवर के नैन दिखाई रही बट्टा और कान लगी देवर दुई दूल्हा एक नारे पड़ेगो रट्टा। दुल्हनिया एक है और दूल्हा दो है। बना
आगे कहार चेक करता जाको पैर पटा से माता बहनों, आज भाभी दूल्हा बनाती जा रही है और भाभी कह रही है कि देवर जी हमारी बात मानो, दुल्हनिया एक और दूल्हा दो हैं, असगुन भी हो रहे हैं। तो बोले भाभी पहले दूल्हा तो बना और तो न पतो बामन हमारे संग नहीं पड़ेंगे। सो भाभी ने बरना बनाओ है और बरना बनाने के बाद 11 अछोड़ी सेना लेकर के आज ये कुंदनपुर के लिए प्रस्थान करता है। और कुंदनपुर में जब बारात पहुंची है तो ये कुंदनपुर को चारों तरफ से घिरवा लेता है। और जब कुंदनपुर को चारों तरफ से घिरवा लिया तो रुक्मिणी को ये मालूम पड़ गया कि मेरे भैया का साला दूल्हा बन के आ चुका है। अब वो रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है कि कैसे कन्हैया ते खबर भेजूं, क्या करूं, अगर साले की दुल्हनिया बन जाऊंगी तो जीवन बेकार हो जाएगा, इसलिए तो मैं मर जाऊं वही अच्छा। बात नहीं बहनों, बात नहीं। आज मेरे भाइयों बैठी बैठी रो रही थी मेरी माता बहनों भाइयों। उसी जगह तो क्या देखा कि एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था और वो गीत गाता हुआ जा रहा था और बड़ा सुंदर गीत गा रहा था। क्या